नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, पूर्णमासी के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा एवं इस व्रत की कथा सुनने से आपके जीवन में भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा आपको इस लोक में और परलोक में, दोनों ही लोक में आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, क्योंकि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया होती है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु जी ने अपने मुख से किया था। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संत हृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की चरण में हरि कीर्तन करते हुए क्षीर सागर में पहुँच गए और स्तुति पूर्वक बोले कि हे नाथ, यद्यपि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा कि हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किए हो, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनके व्रत पूजन करो, जिसे करने से तुम्हारे सब प्रकार के दुखों मुक्त हो जाएगी। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व होता है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही समझना नहीं चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारण करें कि आज मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। वह इसलिए आप अंदर और बाहर से श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के लिए आप अपने मन में संकल्प कर लें और फिर अपने बंधु बांधवों के साथ शाम काल में इस व्रत को करें और इस व्रत की पूजा की कथा अवश्य सुने। श्री सत्यनारायण कथा बताते हैं कि व्रत पूजन करने से मानव मात्र का समान अधिकार होता है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या वैश्य हो। दोस्तों, कथा के अनुसार यही विश्वास होता है कि जो भी व्यक्ति सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जैसे उस गरीब ब्राह्मण का हुआ था। यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है। जो श्रद्धा पूर्वक और भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करते हैं और फिर इस व्रत की कथा सुनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, वे व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। एक
कथा के अनुसार साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग दोहराया था। विधि विधान के अनुसार उसने कथा सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था। श्रद्धा में उसकी कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर ही वह सत्यव्रत का पूजन करेगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय यह व्रत मैं करूँगा। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने यह सत्यनारायण का व्रत नहीं किया और अपने दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को सभी बात बताई। तब माँ ने अगले ही दिन श्रद्धा से व्रत और पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र घर वापस आने का वरदान मांगा। इससे श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिए। राजा ने उसका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उसे विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का उसने आजीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। इससे उससे सांसारिक सुख भोग कर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार एक कथा के अनुसार तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, किंतु प्रभुता के मद में वह चूर राजा न तो पूजा स्थल पर गया और न ही भगवान को प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अश्व गज आदि सभी नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुई। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की। फिर उसने प्रसाद को ग्रहण किया और घर आकर उसने देखा कि उसकी सारी विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए हैं। राजा को काफी प्रसन्नता हो गई और सत्यव्रत के आचरण में वह निरंतर लग गया। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन या किसी भी शुभ दिन यदि आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और इस व्रत को सुनते हैं तो आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से इस लोक में तथा परलोक में सुख की प्राप्ति होगी तथा आपको इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।